देखो, एक किताब में एक बहुत अच्छी-सी बात पढ़ी थी कि एक बुद्धिमान आदमी के घर में ग्रोइंग पॉज़िटिव क्रिएटिव आदमी के घर में एक बड़ी-सी लाइब्रेरी होती है, किताबों का जो होता है एक अच्छा संग्रह होता है। एक मूर्ख आदमी के घर में बड़ा-सा टीवी होता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ अनहेल्दी एंटरटेनमेंट के लिए। देखो, ये जो छोटी-सी बात है हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। ये बताता क्या है कि जो इंसान जैसा होता है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ें घर में इकट्ठा करता है, रखता है। एक जो इंसान ग्रो करने वाला होगा, जिसका माइंड खुला होगा, जो बढ़ना चाहेगा, वो अपने घर में सिर्फ़ और सिर्फ़ किताबें ही किताबें रखेगा। और जो मूर्ख इंसान होता है ना, जिसका माइंड जो होता है नॉन क्रिएटिव, नॉन प्रोग्रेसिव, नॉन ग्रोइंग होता है, वो सारा दिन टीवी ही टीवी देखता रहता है। देखो, टीवी देखना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन टीवी कब, कहाँ, कितना देर देखना चाहिए, किस तरह का प्रोग्राम देखना चाहिए, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे किताबें हम मार्केट से खरीदते हैं, लेकिन किताबें भी हैं, हर तरह की मिलती हैं। हमें ऐसी किताबों का चयन करना चाहिए जो हमारे दिमाग को खोलता है। और देखो, एक अच्छी किताब होती है ना, जैसे आप गीता को ही लो, उसमें हमारे जीवन के सारे दुख, दर्द, कष्ट, कलेश, संताप का जो है व्याख्यान किया गया है। उस किताब को पढ़ने के बाद ना आपकी लाइफ की जो है सारी समस्या का हल आपको खुद पे खुद मिलने लगेगा, क्योंकि आपकी आत्मा जो है स्ट्रांग होने लगेगी। आप देखो, मार्केट से कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लाते हो, मोबाइल खरीद के लाते हो, तो उसके साथ एक छोटी सी मैनुअल, एक बुकलेट मिला होता है। और जब भी हम कहीं फंसते हैं, हमें ऑपरेट करना नहीं आता, तो हम उस मैनुअल को खोल देते हैं और हमें सारा हल वहाँ से मिलना शुरू हो जाता है। हमारे लाइफ के साथ भी बिल्कुल यही चीज़ है। आप गीता पढ़ो या कोई भी अच्छी किताबें जब आप पढ़ते हो, पॉजिटिव बुक पढ़ते हो, सेल्फ हेल्प बुक पढ़ते हो, मोटिवेटिंग किताबें पढ़ते हो, किसी की अच्छी बातों पे ध्यान केंद्रित करते हो, तो होता क्या है कि आपका जो है मन जो है खुलने लगता है और धीरे 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 आपकी आत्मा जो है सारा ज्ञान आपको देना शुरू करती है। लेकिन जब आप खाली पीली लोगों के साथ बैठते हो, बेकार के लोगों के साथ बैठते हो, तो क्या होता है, अच्छी बातें, ज्ञान की बातें जो है नीचे की ओर दबने लगती हैं और सिर्फ बेकार की बातें ही दिमाग में देखो दौड़ने लगती हैं। मेरा मानना है कि 2, 3, 4 अच्छी पॉजिटिव बातें लेके दिमाग में अकेले बैठना, एकांत में बैठना अच्छा है, बनिस्बत एक ग्रुप ऑफ रिलेटिव के साथ बैठना, जिनके साथ बैठ के सिर्फ और सिर्फ हम 100 नकारात्मक बातें दिमाग में भरते चले जाए। देखो, अकेला कोई भी इंसान नहीं होता है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो। जब अकेले आप, अगर आप हो, मेरा पर्सनली मानना है कि जब हम अकेले में होती हूँ तो मैं सबसे ज़्यादा खुश होती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को अपने थॉट से एंटरटेन किया करती हूँ। मैं अच्छी किताबें पढ़ती हूँ और वो किताबों की जो बातें होती ना, दिमाग में स्थिर रहती, स्टेबल रहती है। क्यों? क्योंकि उन बातों को ड्रेन आउट करने वाला, वास्तव में करने वाला कोई भी नकारात्मक आदमी मेरे नज़दीक नहीं होता है। देखो, कोई भी बातें जब आप टीवी में भी देखते हो ना, तो क्या होता है कि अगर आप गलत बातें सुन रहे हो, बहुत ज़्यादा गलत बातों पे ध्यान केंद्रित कर रहे हो, तो सारे जो हैं सिम्पटम आपको लगने लगा कि हाँ, मेरे जीवन में भी ऐसा ही हो रहा है। आप सिंपल लो ना, अगर किसी बीमारी के बारे में बहुत ज़्यादा सुनते हो टीवी में, तो कुछ समय के बाद आपका माइंड क्या कहने लगता है कि हाँ, सही बता रहा है, वो सारे जो सिम्पटम है मेरे अंदर में हैं। इनफैक्ट हम ही तो वो रोगी हैं, हम भी तो इसी तरह के रोग से ग्रसित हैं। अब मुझे भी ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ेगा। वास्तव में कुछ समय के बाद आप बीमार हो जाओगे। देखो, होता क्या है ना कि माइंड जैसा सोचता है ना, वही सारी चीज़ें जो होती हैं माइंड और प्रोड्यूस करने लगता है। इसलिए हमेशा अपने आप को ना अच्छे दोस्त साथी से घिरा रखा करो, अच्छी किताबें पढ़ा करो। और देखो, जीवन का ना हर समस्या का हल जो है ना आपको अच्छी किताबें में मिल जाएगी। कुछ जो समस्या होती हैं इस किताब में मिलती हैं, कुछ किसी और किताब में मिलती हैं। और सबसे बड़ी बात जो होती है ना, जब आप किताब पढ़ते हो तो जो परिवार के, समाज के जो सो कॉल्ड सोशल सर्किट ऑफ रिलेटिव होते हैं ना, उनसे अपने आप को दूर कर लेते हो, एक आप एक अलग पॉजिटिव दुनिया में चले जाते हो। और वो दुनिया जो होती है ना, आपको लाइफ का रियल मकसद बताती है, आपको हेल्प करती है लाइफ का गोल को डिसाइड करने में, स्ट्रैटेजी को समझने में। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब भी कोई आप मोटिवेटिंग किताब पढ़ते हो ना, तो आपको लाइफ जो है ना मीनिंगफुल लगने लगती है। आपको लगने लगता है कि हाँ, जीवन कितना सुंदर है, हम लाइफ को क्यों बर्बाद कर रहे थे। हम देखो, जीवन जो होता है ना हमें मिलता है किसी खास पर्पस के लिए, लेकिन हम करते क्या है ना, खाली पीली जो लोग होते हैं, बेकार के टॉक्सिक पॉइजनस लोग होते हैं ना, उनके साथ इतना ज़्यादा घिर जाते हैं कि जो अच्छी बातें होती हैं ना, इतना ज़्यादा अंदर धर जाती है कि फिर माइंड जो होता है ना, अच्छी बातों की तरफ केंद्रित करना ही भूल जाता है। इसलिए मन के अंदर सिर्फ और सिर्फ ना अच्छी बातें भरना शुरू करो। और देखो, डेली 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 कुछ ना कुछ अच्छी किताबें ज़रूर पढ़ा करो और डिफरेंट तरह की किताबें पढ़ा करो। देखो, जितना ज़्यादा आप डिफरेंट तरह की किताबें पढ़ते हो ना, डिफरेंट तरह के आइडिया आपके दिमाग में आने शुरू होते हैं। फिर आपका माइंड जो होता है अपने आप और नए 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 विचार, नए नए थॉट्स प्रोड्यूस करना शुरू करता है। इसलिए लाइफ में ना बढ़ने के लिए जो ज़रूरी है, वो आपके पास एक बिग सेट ऑफ फैमिली मेम्बर की ज़रूरत नहीं है, जो सिर्फ नकारात्मक बात करके आपकी एनर्जी का शोषण, दोहन, दमन करते हैं, पैरासाइट बन के आपको चूसते हैं। बल्कि एक अच्छी किताब की ज़रूरत होती है। और ये जो किताब होती है ना, आपको हर विकट परिस्थिति में मोटिवेट करती है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि किताब के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो होती है ना पॉजिटिव एनर्जी होती है। और वो पॉजिटिव एनर्जी आपके आत्मा को मोटिवेट करती है, आपके आत्मबल को आगे बढ़ने के लिए